अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त अली रज़ा खुर्रम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ चैम्पियन 313 पर। आज हम टॉपिक लेकर डिस्कस कर रहे हैं वेदास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। अभी यहाँ पर नाम से ही पता चलता है कि हमने इसका नाम अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास क्यों रखा है। हम इसका नाम यहाँ पर एक्सपोजिंग वेदास भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे जानने की, सीखने सिखाने की, और ये लेक्चर रहेगा हमारा बहुत ही बेहतरीन। इससे हमें फ़ायदा होगा, हमारे हिंदू भाइयों को भी और मुस्लिम भाइयों को भी, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर तनकीद करते हैं मुस्लिम भाई की, तो वो उससे किस ऑथेंटिसिटी के ऊपर उससे तनकीद कर रहे हैं, किसका हवाला दे रहे हैं, या फिर सामने वाला उन्हें किसी चीज़ का हवाला दे रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, वेदास ही सामने लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि वेदास क्या है। तो वेदा का जो रूट वर्ड है वो है विद, जिसका मतलब होता है टू नो। यानी वेदा का सिंपल बेसिकली मतलब है नॉलेज। यानी ये ईश्वर का मार्फत का इल्म, इल्म इलाही कहा जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि वेदास इन्होंने जो अपनी किताबें हैं किस तरीके से बांटी हैं। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में स्क्रिप्चर बांटे गए हैं, वो दो तरीके से बांटे गए हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि हेयर्ड, लिसन, ऐसी चीज जो सुनी गई ईश्वर द्वारा, गुरु द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, लेकिन सुनी गई, और वो ईश्वर का ही इल्म था, ईश्वर के द्वारा ही दिया गया था और उसे आगे भेज दिया गया। इसे टॉप अथॉरिटी रिवलेशन भी कहा जाता है, टॉप अथॉरिटी का। दूसरी बुक आती है यहाँ पर स्मृतिज, जिसे कहते हैं हम जो ज्ञान हमने गुरु ने हमें दिया, लिख कर दिया, या गुरु ने अपने ज्ञान से दिया आसान तरीके से, वो स्मृतिज के अंदर आता है। अब श्रुतिस के अंदर जो आते हैं वो चार बुक्स आती हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा। इसी के अंदर जो है तीन टॉपिक बयान किए जाते हैं, जैसे संहिता, ब्रह्मनास, अर्यंकास और उपनिषद। ये उपनिषद जो है, यहाँ पर उपनिषद का एक अलग कैटेगरी भी माना गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि उपनिषद को श्रुति की ही भाग है उपनिषद भी। ये इसकी कमेंट्री है। और उपनिषद को जो तैयार किया गया, इसका कैनन तैयार किया गया, जिसमें लगभग 108 बुकें शामिल थी उपनिषद में। जैसे आ सकते हैं, आप जानते हैं, छंदोग्य उपनिषद, श्वेतवेशत्र उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहद अर्यंका उपनिषद। अब आगे जो स्मृति आती हैं, स्मृति के मतलब हमने आपको अभी बताया कि वो चीज़ या वो ज्ञान जो गुरु ने हमें दिया आसान तरीके से, अपना ज्ञान गुरु ने जो दिया उसे लिखकर आगे पेश कर दिया गया, वही स्मृति है। स्मृति के अंदर आते हैं पुराणास, अग्नास, शास्त्रास, दर्शनास, वेदांश और उपवेदास। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं पुराणास। दूसरे यहाँ पर पुराणास और इतिहास एक के साथ लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन इतिहास के अंदर जो आता है रामायण और महाभारत आती है, और उससे ही महाभारत में से, इतिहास के महाभारत वाले पार्ट में से, उसके कुछ पार्ट में से एक स्पिरिचुअल थिंग फूट के निकलती है, जिसे गीता कहते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल बातें हैं तो इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है, और इसे ज़्यादा अथॉरिटी भी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मृतिज। अब आगे हमने देखा है किस तरीके से बटती हैं। अब आपको एक बात बता दूं मैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों के अंदर चार तरह के सब्जेक्ट टॉपिक्स बयान किए जाते हैं। नंबर एक जो इन्होंने बताया है, नंबर एक विज्ञान कांड। विज्ञान कांड में असल में क्या है, ये मुआरफत का इल्म है, इल्म इलाही है, ईश्वर का इल्म, यानी ईश्वर की बाड़ी, जो ईश्वर का इल्म है वो विज्ञान कांड के अंदर आता है। नंबर दो उपासना कांड। उपासना कांड के अंदर रिचुअल्स और पूजा करने के तरीके के बारे में बताया गया है कि कैसे रहना है, क्या करना है, इसके बारे में। दूसरा आता है कर्म कांड, यानी सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, शादी वगैरह या सजा कैसे करनी है, ये। तीसरा आता है ज्ञान कांड, यानी नॉलेज के बारे में, मेडिसिन, मेडिटेशन के बारे में। ये हो गया कि यहाँ पर बुक्स किस तरीके से डिवाइड होती है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें जो एक तरीके से और तकसीम किया जाता है, मंत्रों को किस तरह से तकसीम किया जाता है। जो यहाँ पर मंत्रों की तकसीम होती है वो हमारे पास सब्जेक्ट सामने रखे गए हैं। हाँ अच्छा, मैं बता दूँ मुसलमान भाइयों के लिए जो समझ जाए, जिस तरीके से हमारे कुरान के अंदर आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस तरह कुरान में दो तरह की आयतें पाई जाती हैं, एक मुहक्कमात, एक मुतशाबिहात। इसी तरह कहा जाता है कि वेदों के अंदर भी दो तरह के मंत्र पाए जाते हैं, एक तो मंत्र श्रुति जिन्हें कहते हैं, दूसरा तंत्र श्रुति। मंत्र श्रुति का बेसिकली मतलब है ऐसे मंत्र, इनका मतलब अहकामात से है, यानी ऐसे करो, ऐसे ना करो, जंग ऐसे लड़नी है, ऐसे खाना है, ये अहकामात से बिलोंग करते हैं मंत्र श्रुति। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर यूज़ किया है, वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, तंत्र श्रुति।
इसका ये बेसिकली एसोटोरिक टर्म है जिसका मतलब बातिनियत से होता है, यानी ऐसा हिडन मीनिंग। जैसे हम कहते हैं ना कुरान के अंदर कुछ हिडन मीनिंग है, कोड है, हिडन कोडेड है, वैसे ये भी कहते हैं कि वेदास के अंदर भी कुछ ऐसे छुपे हुए मीनिंग हैं पाए जाती है। यानी वेदास के मंत्रों में बातिनियत, हिडन मीनिंग भी हो सकती है। अभी हम बता रहे थे कि बुक्स किस तरह से डिवाइड होती हैं, बुक्स के डिवीज़न कैसे करते हैं, ये हमने बताया। अच्छा, जब आपने बुक्स को समझ लिया तो इसमें टॉप पर आएंगी श्रुति, श्रुति में टॉप पर आएंगी वेदास, और वेदास में टॉप पर आएंगी ऋग्वेदा। टॉप प्रायोरिटी समझते हैं ये ऋग्वेदा को, टॉप प्रायोरिटी देते हैं ऋग्वेदा को इनके यहाँ पर, क्योंकि इसे जो है सारा बुनियादी इल्म कहा जाता है, इस सबका बुनियादी नॉलेज कहा जाता है। अब आप समझ गए कि सारी किताबें काम कैसे करती हैं, किताबें काम कैसे करती हैं और किस तरीके से इनका डिवीज़न हो गया है, ये आप और हम समझ गए। तो अब एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी किताब के कंटेंट पर बात करने से पहले, किसी भी किताब के टेक्स्ट पर बात करने से पहले, किसी भी किताब की टीचिंग्स पर बात करने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो बात आई कहाँ से। जब तक आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये किताब आई कहाँ से है, ये बात आई कहाँ से, तो उसका सोर्स क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आप उस किताब की कोई वैल्यू समझा ही नहीं सकते। जब तक आप उसे क्लियर ही नहीं कर सकते उसका सोर्स क्या है, उसकी टीचिंग्स बताकर फिर फ़ायदा क्या। तो वेदास को इन लोगों को दिया गया था और कब दिया गया था, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड जो हमारे सबसे पहला हम रेफरेंस लेकर आए हैं वो है ओरिजिन ऑफ वेदास के ऊपर बात हो रही है अब कि वेदास का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आइए आगे चलिए। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले सवाल किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, सत्यार्थ प्रकाश का पेज नंबर 229 है। इस पे इनसे सवाल किया गया, सवाल पूछने वाले ने सवाल करा कि वेदास को किन लोगों को दिया गया, यह है टू हुज माइंड एंड एट व्हाट टाइम डिड गॉड रिवील इन द वेदास, यानी वेदास को किन लोगों को दिया गया था और कब दिया गया था। तो स्वामी जी आगे से जवाब देके शतपथ ब्राह्मणा की बुक 11 चैप्टर 4 वर्स 2-3 को कोट करते हुए कहते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द creation God revealed in the Veda to the soul of each of the four sages called Agni, Vayu, Aditya and Angira। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के शुरुआत में एक वेदा रिवील हुई, एक वेदा रिवील हुई जो इन चार ऋषियों को दी गई, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इसका दो मतलब हो सकते हैं, या तो प्रत्येक को एक एक दी गई, ईच ऑफ द फोर सेजेस, या फिर एक ही वेदा चार को दी गई। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, इसका दो मतलब निकल सकते हैं, या तो एक वेदा दी गई या फिर वो चारों लोगों को अलग अलग वेदा दी गई। अब सामने वाले ने कहा, करने वाले ने आगे सवाल पूछ दिया कि स्वामी जी आप तो कह रहे हैं कि कायनात की शुरुआत में जो है इन चार लोगों को वेदास दी गई, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। लेकिन सामने वाले ने श्वेतकेतु उपनिषद को कोट करते हुए कह दिया कि उसके चैप्टर 6 वर्ष 18 में तो लिखा है कि जी इट इज वर्स गॉड रिवील द वेदास टू द माइंड ऑफ ब्रह्मा, कि यानी सबसे पहले जो वेदास उतरी वो तो ब्रह्मा के ऊपर उतारी गई, ब्रह्मा के माइंड में उतारी गई। तो स्वामी जी ऊपर से सामने से कहते हैं, असल में ये कहते हैं देन व्हाई इज इट ये दैट दे वर रिवील्ड टू द सोल ऑफ सेजेस अग्नि। अच्छा, तो इन्होंने, सामने वाले बंदे ने सवाल पूछा कि स्वामी जी आप कह रहे हैं कि वेदास जो हैं वो कायनात के शुरुआत में चार ऋषियों को दी गई, अग्नि, वायु, आदित्य एंड अंगिरा को, लेकिन जो हम श्वेतकेतु उपनिषद में लिखा है कि जो वेदास हैं वो सबसे पहले गॉड द्वारा जो है ब्रह्मा के ऊपर रिवील की गई थी। तो सामने से स्वामी जी कहते हैं कि असल में गॉड कॉज्ड them communicated through Agni and others to the mind of Brahma। See word मनुस्मृति। स्वामी जी मनुस्मृति कोट करते हुए कहते हैं चैप्टर 1 वर्स 23 में कि असल में बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि गॉड ने अग्नि के थ्रू ब्रह्मा को वेदा दी, ब्रह्मा को वेदा दी अग्नि के थ्रू। ये अब देखिए ऊपर हमने अभी पता चला कि शुरू में चार लोग थे। अब ये सवाल, और अब ये स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अग्नि के द्वारा ब्रह्मा को ही दी गई, लेकिन श्वेतकेतु उपनिषद कह दिया था कि ब्रह्मा को मिली है गॉड से डायरेक्ट। तो अभी आप नीचे वाली जो मनुस्मृति वाली लाइन है इसे लास्ट तक ध्यान रखने, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, झोल है यहाँ
आगे चलते हैं आगे। अब हमें यहाँ पे पता चला कि इन 4 सेजेस को मिली या फिर ब्रह्मा जी को मिली, लेकिन असल में मजे की बात यह है, और आगे एक अजीब कहानी आती है जो श्वेतवेशत्र उपनिषद का चैप्टर 6 वर्स 18 में है। यहाँ पर सीकिंग फॉर फ्रीडम आई गो रिफ्यूज टू द गॉड हु इज द लाइट ऑफ हिज ओन थॉट्स। यहाँ पर प्रार्थना करते हुए प्रार्थी कह रहा है, उसकी किसकी प्रार्थना कर रहा है? ही हु फर्स्ट क्रिएट ब्रह्मा एंड डिलीवर्ड द वेदास टू हिम। यानी वो प्रार्थना कर रहा है उसकी जिसने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया और उसको वेदास दी। यानी यहाँ पर ब्रह्मा खुद मखलूक हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान माना जा रहा था, यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद क्रिएट हुए हैं, ब्रह्मा जी खुद मखलूक हो गए। यानी अब यहाँ पर 3 चीजें सवाल उठते हैं कि ईश्वर, ये 3 वर्ड आपको याद रखने, ईश्वर और जी ब्रह्मा, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। अभी हमने सबसे पहले देखा था कि जो शुरुआत में कायनात के वेद मिली, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें बताया था, डिकोड करा था कि जी 4 लोगों को दी गई थी। दूसरे में जब स्वामी जी से सवाल पूछा गया तो स्वामी जी ने कह दिया नहीं जी, वो ऐसा था कि अग्नि के द्वारा ब्रह्मा को दी गई थी जब श्वेतवेशत्र उपनिषद में आया। तो फिर श्वेतवेशत्र उपनिषद के अंदर ही पता चलता है कि ब्रह्मा ही पहली फर्स्ट क्रिएशन थी। तो फिर वो 4 लोग कौन थे? यहाँ पर एक ये सवाल उठता है कि वो 4 लोग कौन थे। अब आगे चलते हैं हम। अब अच्छा, एक चीज ये पता चलती है यहाँ कि ब्रह्मा को डिलीवर किया गया था नॉलेज, यानी ब्रह्मा से जो ऊपर है, जिसको परमेश्वरा या पुरुष कहते हैं, जो सुप्रीम बीइंग है, उसने ब्रह्मा को दिया था अकॉर्डिंग टू श्वेतवेशत्र उपनिषद, क्योंकि क्रिएट किया गया है ब्रह्मा को। ब्रह्मा को कौन दे रहा है? वो जिसने ब्रह्मा को बनाया है वो ब्रह्मा को नॉलेज दे रहा है, नॉलेज दे रहा है वेदास की, वेदास डिलीवर कर रहा है, रिवील हो रही है। अब मजे की बात यह है, यहाँ पे हमें पता चला कि एक्सटर्नल सोर्स है कोई, ब्रह्मा जी से अलावा भी और इन 4 सेजेस के अलावा भी कोई सुप्रीम बीइंग है जो दे रही है। अब आगे चलते हैं। आगे हमें मिलता है मुंडकीय उपनिषद। ये फर्स्ट मुंडा का इसका फर्स्ट खंडा। यहाँ पर भी यही बात दे रखी है, इसके वर्ष 1 से लेके 5 है हमारे पास, और इसमें भी यही बात दे रखी है कि ब्रह्मा जी जो थी वो पहली ही क्रिएशन थी, पहले फर्स्ट देवा थे। और जो अब ये ही टोल्ड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। यानी हमें ये जो बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि वेदास को जो है आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, सारे नॉलेज का बेस भी कहा जाता है, अव्वल सही पे भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास जितना ये नॉलेज था फाउंडेशन का, उन्होंने अपने एल्डेस्ट सन अथर्वा को दिया। अब ये अथर्वा से सेकंड वर्स में देखेंगे, अब अथर्वा से गया नॉलेज अंगिरा के पास, फिर सत्यवता के पास, फिर भारद्वा के पास गया, और फिर अंगिरा के पास चला गया। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है, किस किस के पास आ गया? अंगिरा के पास आ गया यहाँ पर। तो फिर वो 4 लोग कहाँ गए? अग्नि, वायु, आदित्य कहाँ गायब हुए? यहाँ पर तो 3 का नाम गायब गायब कर दिया गया है। चौथी वर्ष पढ़िए, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बहुत बेहतरीन बात मिलती है यहाँ पर ये, और एक मज़े की और अजीब बात भी है बहुत। ही सेड टू हिम, उन्होंने कहा, किसने कहा? ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा जिन्हें ज्ञान दिया गया था। 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज मस्ट बी नोन, 2 तरीके का ज्ञान है जरूर सीखना। कौन सा? दिस इज वॉट ऑल हु नो ब्रह्मा टेल अस, जो हमें ब्रह्मा से पता चला था। द हायर एंड द लोअर नॉलेज। अब यहाँ पर जो हायर और लोअर के लिए संस्कृत में वर्ड यूज हुए हैं वो परा। परा का मतलब होता है ऊपर वाला, और अपरा का मतलब होता है नीचे वाला। अब अजीब बात ये है कि आप देखेंगे श्लोक वर्ष नंबर 5 में देखेंगे कि द लोअर नॉलेज इज द ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा एंड अथर्ववेदा। यानी जो वेद, यानी जो हम अभी पीछे पढ़ कर आए थे, तकसीम कर रहे थे किताबों की, कि टॉप अथॉरिटी की बुक जो थी वो वेदास थी, और वेदास को यहाँ पर लोएस्ट नॉलेज करार दिया जा रहा है। यानी वेदास से ऊपर भी कोई नॉलेज है, वेदास भी लोअर नॉलेज करार दी गई। दूसरा यहाँ पर देखते हैं वर्ष अगली, उसमें वो लास्ट में देखिए इसी वर्ष में लिखा है, बट द हायर नॉलेज इज दैट दे विच द इंडस्ट्रक्टेबल इज अपेरेंट, ब्रह्मन इज अपेरेंट। यानी हायर नॉलेज को पाकर ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। यानी वेदास जो हैं वो लोअर नॉलेज करार दे दी गई हैं शास्त्रों के मुताबिक ही। आगे चलते हैं, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक हमें ये
सवाल आते हैं पीछे रिवाइंड करके कि हमें सबसे पहले पता चल रहा था कि जो वेदास उतरी वो कायनात के शुरू में 4 लोगों पर उतारी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था। फिर जब सामने वाले ने सवाल किया कि श्वेतवेशत्र उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मा जी को मिली, तो स्वामी जी ने ब्लंडर मारते हुए कह दिया कि नहीं जी ऐसा है, मनुस्मृति को कोट करते हुए चैप्टर 1 वर्स 23 को, कि अग्नि के द्वारा ही ब्रह्मा को दी गई। और वहां पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत बड़ा ब्लंडर। फिर आगे जब हम श्वेतवेशत्र उपनिषद के अंदर ही आते हैं तो पता चलता है कि फर्स्ट क्रिएशन ही ब्रह्मा थी और ब्रह्मा जी को वेदास दी जा रही थी। उसके बाद जब हम मुंडक्य उपनिषद में आते हैं तो ब्रह्मा जी के पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज जा रहा है उनके पुत्र से, फिर पुत्र से वो जा रहा है अंगिरा के पास, सत्यवता के पास और भरद्वाज के पास, भरद्वाज के पास। अब यहाँ से 3 जो वो ऋषि थे वो गायब, आदित्य, वायु, अग्नि गायब हो चुके हैं, अंगिरा यहाँ पर शामिल है। और मजे की बात यह है कि मुंडक्य उपनिषद में वेदास को जो टॉप ऑथेंटिक बुक है हिंदुइज्म की, सनातन की, उन्हें लोअर नॉलेज करार दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ये श्रीमद् भागवतम चैप्टर 3, बुक 3 चैप्टर 12 वर्ष 34 से देखिए। अब हमें यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात और पता चलने को मिलेगी कि यहाँ पर क्या गया देखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है राइट कॉर्नर में, ऊपर देखिए कोने में, while he was meditating how he should create the well planned words as before, the Vedas came out from the four mouths of the creator। यानी ब्रह्मा जी बैठकर मेडिटेट कर रहे थे, यानी अपना आप को शांति में बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे और सोच रहे थे कि भाई मैं दुनिया को कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से प्लान कर रहे थे। तभी अचानक से उनके मुंह से झटपट वेदास निकल के आ जाती हैं, 4 मुंह से। अनइमेजिनेबल केस होता है यहाँ पर, और झटपट वेदास निकलकर मुंह से आती, ये एक अलग ही बात है। अब यहाँ पर हाँ एक बात ध्यान रखते हैं कि कोई सामने से बंदा आके कह सकता है भाई कि ये मेटाफोरिकल बात हुई, तो मजे की बात ये है कि नीचे विदुरा जी ने इनकी खटिया खड़ी कर दी सवाल पूछ कर। विदुरा जी कहते हैं, ओ सेज, ओ ऋषि, ओ महाराज, ओ स्वामी बताइए ना, प्लीज टेल मी व्हाट पार्टिकुलर ऑर्गन ही प्रोड्यूस द स्पेसिफिक थिंग। यानी किस किस पार्टिकुलर ऑर्गन ने क्या क्या चीज दी। तो फिर मैत्रेय बताते भी हैं, फ्रॉम हिज माउथ फेसिंग द ईस्ट द बेस्ट ही प्रोड्यूस द वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा भी आ गई, शास्त्रार्थ भी आ गए, मंत्रार्थ भी आ गए, सब कुछ आ गए। यानी यहाँ पर अगर कोई आकर बंदा कहता है कि ये मेटाफोर है, तो विदुरा जी ने सवाल पूछकर तो इस बात को नष्ट कर दिया कि कोई आकर ये चीज़ कहे कि भाई ये मेटाफोर है। अब इसमें मज़े की बात एक और आती है कि आपने देखा होगा असल में बंदे आते हैं, हम उन्हें रेफरेंस देते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हम इसे नहीं मानते। तो भाई आप क्या मानेंगे? हम जी हम उसे मानेंगे जी, वेदास को हम मानेंगे। तो अब यहाँ से एक बढ़िया सी चीज मिलती है, आप देखिए वर्स 39 में, द ओमनिसेंट लॉर्ड प्रोड्यूस द 5th वेदा। यानी अभी तक हमें क्या पता चला था? सबसे पहले हमें पता चला कि एक वेदा वहां पर कही गई थी कि या तो एक ही वेदा 4 ऋषियों को दी गई, शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कोट किया। उसके बाद हमें पता चला 4 वेदों का, जो हमें मुंडक्य उपनिषद में पता चला। उसके बाद अब हमें पता चलता है कि एक 5वीं वेद भी है और वो इतिहासा और पुराना है, और सेम एज उसी तरीके से निकली है जिस तरह से चारों वेदास आई हैं। तो अगर अब किसी का ये कहना है कि हम पुराणास को नहीं मानेंगे, वो स्मृति है, तो श्रीमद् भागवतम, वैसे तो अभी तक हम उपनिषद और वेद से ही रेफरेंस ले रहे थे, लेकिन एक ये सिर्फ एक वाहिद पुराण यहाँ पर यूज किया है, मैंने पुराना को यूज किया है, श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराणा भी कहते हैं। और ये गीता से, गीता भगवत गीता से रिलेटेड है और भगवान श्री कृष्ण जी जो को ये मानते हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये इसकी बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं इस पुराना को, ये श्री कृष्ण जी की वजह से। तो इसमें तो इतिहास और पुराण को 5वीं वेद करार दे दिया गया। तो अब किसी का ये कहना कि हम पुराना और इतिहास को नहीं मानेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार बात हो जाती है, ख़राब बात हो जाती है, क्योंकि शास्त्र खुद कह रहे हैं कि 5वीं वेदा भी है। आगे अब हम चलते हैं। अब एक बार फिर सवाल याद कर लें कि शुरू में ये चीज़ें 4 लोगों को दी गई थी। ये सवाल हमारे दिमाग में आए हैं, अभी तक हम ओरिजिन के ऊपर बात कर रहे थे, और हम चाहेंगे कि कोई ना कोई आए और हमें इसके बारे में बताए, क्योंकि हम जब इसे जानने के लिए बैठे तो हमें खुद नहीं पता चल पाया कि आखिर वेदास कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि शुरू में हमारा सवाल आता है कि अगर वेदास 4 लोगों पर उतरी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग, ब्रह्मा जी के ऊपर उतरी थी श्वेतवेशत्र उपनिषद के अकॉर्डिंग, या फिर मुंह से निकली थी श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग,
मसला यहाँ पर बैठता है, ये क्या था। आगे चलते हैं, आगे अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं बृहदरण्यका उपनिषद। ये उपनिषद इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बात करता है वेदास के ऊपर कि बहुत ही ज़्यादा। इसे लिखने वाले यज्ञवाल्क्य जी कहा जाता है। इसमें यज्ञवाल्क्य जी की बात होगी। यज्ञवाल्क्य जी जो थे वो जंगल में रहते थे, ऋषि थे, कभी कभी घर आते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेय एक कात्यायनी। जब वो घर से जा रहे थे तो वो कहकर जा रहे थे अपनी पत्नियों से कि मैत्रेय और उससे कि भाई वेयरली आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस माई हाउस इनटू द फॉरेस्ट। यानी जब वो जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा फॉर सो लेट मी मेक अ सेटलमेंट बिटवीन थी एंड दैट कात्यायनी माई अदर वाइफ। तो वो कह रहे थे कि हाँ हम तुम दोनों बीवियों के बीच अपनी सुलह सेटलमेंट करके चला जाता हूँ, मुझे जो करना है। तो जब जा रहे थे तो मैत्री जी ने पूछा, ओ माई लॉर्ड, मेरे स्वामी मुझे ये बता दीजिए क्या दुनिया की सारी दौलत मुझे इमोर्टल अमर कर सकती है। तो यज्ञवाल्क्य जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। तो जब फिर मैत्री जी सवाल करती हैं कि आप मुझे फिर ऐसी चीज़ बताइए ना, ऐसा नॉलेज बताइए कि आप मुझे बता के जा रहे हैं कि जो मुझे अमर कर दे, मॉडल कर दे। तो यज्ञवाल्क्य जी रिप्लाई करते हुए कहते हैं, तो हु हार्ट ट्रूली डियर टू मी हो स्पीक डियर वर्ड्स। ओ मेरी प्यारी प्रिय पत्नी, तुम बहुत ही अच्छा बोलती हो। कम सिट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट टू थी एंड मार्क वेल व्हाट आई से। आओ मेरे पास बैठो और जो मैं बता रहा हूँ उससे लिख के रख लो, पल्लू से बांध लो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर जो अब चैप्टर 2 है इसी के ऊपर रिलेटेड है कि कैसे वेदास आई। तो इसका जो बृहदरण्यका चैप्टर 2 ब्राह्मणा 4 में वर्स 10 है, इसमें लिखा है, बता रहे हैं यज्ञवाल्क्य जी के कैसे आए। As cloud of smoke proceed by themselves out of a lighted fire kindled with damp fuel, जिस तरीके से लकड़ी जलाने पर उसमें से धुआं निकलता है। ओम मैत्री हैज बीन breath for from this great being what we have as ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इतिहासा, पुराना, विद्या, उपनिषद, श्लोक वगैरह वगैरह। यानी जिस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं यज्ञवाल्क्य जी मैत्रेय जी को कि जिस तरीके से लकड़ी जलाने पर धुआं निकलता है, उसी तरीके से ईश्वर की सांस द्वारा ये सब कुछ शास्त्र ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इतिहासा, पुराना निकले हैं। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, अभी हमें पता चल रहा था कि वेदास जो है वो 4 लोगों को दी जा रही थी, आदित्य, अग्नि, वायु, अंगिरा को। फिर हमें पता चलता है कि वेदास ब्रह्मा जी को दी जा रही थी। फिर हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग के वेदास ब्रह्मा जी के मुंह से निकल रही थी। अब हमें पता चलता है एक नया टॉपिक आता है, नए तरीके से बताया जाता है कि बृहदरण्यका उपनिषद में कि वेदास और इतिहास ये जितने शास्त्र हैं वो ईश्वर की सांस बाहर छोड़ने से निकले हैं। ये मसला। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे अब हम आपके पास रेफरेंस लेकर आए हैं अथर्ववेद संहिता का बुक 10 चैप्टर 7 वर्ष जो है इसकी 20 है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बात हुआ है फ्रॉम हुम दे फैशनड ऑफ द वर्स। इस खंबा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर दें, इस खंबा को हम अभी बताएंगे, इस खंबा को याद रखें। इस खंबा क्या है, इस खंबा से, तो यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रॉम हुम दे फैशनड ऑफ द वर्स। इस खंबा से कुतर के यानी चीर के, फैशनड ऑफ का मतलब चीर के, उससे सबसे पहले वर्सेस निकली। और वर्सेस का जब आप ये मतलब देखेंगे यहाँ पर संस्कृत के अंदर तो इसे ऋग्वेद दिया गया, ऋग्वेद कहा गया है, वर्सेस का मतलब ऋग्वेद। दूसरा फ्रॉम हुम दे स्क्रैप्ड ऑफ द सेक्रीफाइशियल फॉर्मूला। दूसरा, ये अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो ऊपर वाला तो ऋग्वेद हो गया। दूसरा यहाँ पर जिसको खींच कर सेक्रीफाइशियल फॉर्मूला जो तैयार किया गया, स्क्रैप्ड करके जो सेक्रीफाइशियल फॉर्मूला तैयार किया गया, उसे यहाँ पर यजुर्वेदा कहा गया। यानी 2 वेदा तो हो गई। तीसरी, हुम द चैंट्स आर द हेयर्स लुब्मान। चैंट्स कहते हैं बेसिकली सामवेद को। और जो यहाँ लुब्मान वर्ड दिया गया है, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था तंत्रा और मंत्र श्रुति जो बताया था, तंत्रा मंत्र जो उसमें तंत्रा श्रुति थी बातनियत, यानी को हिडन मीनिंग जो थे छुपे हुए, तो वो यानी कोडिंग जो है वेदास के अंदर छुपी हुई, उलझी हुई, वो उसे लबमान कहते हैं। और जो बेसिक आप जानते हैं कि बाल भी उलझे हुए होते हैं, तो कहा गया है कि ये जो है ईश्वर के बालों की तरह उलझे हुई है, बालों से बनी है। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि ऋग्वेदा को ईश्वर को चीर कर, हाड़ कर निकाला गया। यजुर्वेदा को सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला तैयार किया गया। सैक्रिफाइशियल का मतलब इसमें जो है प्रार्थना, दान वगैरह, मतलब कैसे रहना है, सैक्रिफाइस करके बताया गया, वो यजुर्वेदा में बताया गया है।
तो यजुर्वेदा में निकाला गया हमारा उसे क्या कहते हैं, चीज स्क्रैप्ड कर कर, और जो सामवेदा निकली वो निकली बालों की तरह, ईश्वर के बालों से। अब एक बात और यहाँ पे देखने की है कि जो यहाँ पर चौथा वेद है अथर्वा दे रखा है, अथर्वा मुंह से निकली है। अथर्वा अथर्वा वेद जो है वो ईश्वर के मुंह से निकली, एंड अंगिराज द माउथ, अंगिराज माउथ सही अब ये स्खंबा का मीनिंग आपको हम बताते हैं। स्खंबा असल में क्या है, ये ईश्वर की बात हो रही है। स्तंभा के हमने संस्कृत डिक्शनरी में निकाला है, तो इसका मतलब होता है सपोर्ट, प्रोप, फलक्रम, यानी टिकाए, टिकने के लिए कोई चीज़ होती है उसे फलक्रम कहते हैं। जिस प्रकार खंबे किसी चीज़ को टिकाए रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी सारे ब्रह्मांड को थामे हुए है। तो यहाँ पर उसके लिए स्कंबा वर्ड यूज किया गया है। स्कंबा यानी ये ईश्वर का एक सिफाती नाम है, एट्रीब्यूट है। दूसरे में आप देखेंगे, दूसरे में भी सपोर्ट फ्रॉम सुप्रीम बिंग दे रखा है। अब यहाँ पर जो डिक्शनरी है मोनियर विलियमसन की संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें इसका स्खंबा का मतलब बताया गया है। और यहाँ पर फिर वर्स कोट की गई है अथर्ववेदा की बुक 10 और बुक 10 चैप्टर 7 और बुक 10 चैप्टर 8 की, जो आइडेंटिफाइड करता है विद ब्रह्मा तो सुप्रीम बीइंग एंड पुरुषा। अब पुरुषा यहाँ पर पुरुषा भी जो है वो मीनिंग है ईश्वर का ही। और यजुर्वेदा का जो एक पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर 31, वो पुरुषोक्ता के ऊपर बात करता है, यानी क्रिएशन कैसे वजूद में आई, क्रिएट कैसे हुई, कायनात कैसे बनी पूरा। दूसरा अब हम आगे आते हैं, ये हमने देखा अभी तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अकॉर्डिंग वेदास 4 ऋषियों को दी गई थी, अंगिरा, आदित्य, वायु, अग्नि। शतपथ ब्राह्मणा में ये बताया था। श्वेतवेशत्र उपनिषद में पता चलता है कि वेदास ब्रह्मा जी को दी गई ईश्वर के द्वारा, और उसी में पता चलता है कि ब्रह्मा जी खुद फर्स्ट क्रिएशन थे। मनुस्मृति की कोट करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि जी अग्नि से ब्रह्मा के पास पहुंची। उसके बाद जब हम आते हैं मुंडके उपनिषद में, तो वहां पे पता चलता है कि ब्रह्मा को ही दी गई और ब्रह्मा से उसके पुत्रों के पास गई, और सिर्फ उसमें से अंगिरा के पास गई। आदित्य वायु और अग्नि, ये तीनों वहां से हटा दिए गए, निकाल दिए गए, गायब, वहां पर इनका जिक्र नहीं है। और वहां पे हमें एक ये बात पता चली कि वहां पर इतिहासा और पुराणों को फिफ्थ वेदा कहा गया है। फिर हमें पता चला जो बृहदरयंका उपनिषद में कि ईश्वर की सांस से निकली है वेदास। श्रीमद् भागवतम में पता चला कि ब्रह्मा जी के मुंह से निकली है वेदास। और अथर्व वेदा में पता चला कि ईश्वर को चीर फाड़ करके उससे अलग अलग अंगों से अलग अलग वेदास निकाली गई है। आगे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमें दे रखा है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 4 17 खंडा दे रखा है इसका। और फर्स्ट वर्स में क्या कहा जा रहा है, देखिए, प्रजापति ब्रोडेड ओवर द वर्ल्ड्स एंड फ्रॉम देम दस ब्रोडेड ऑन ही स्क्वीज्ड आउट द एसेंस, अग्नि फायर फ्रॉम द अर्थ, वायु फ्रॉम द स्काई, आदित्य द सन फ्रॉम हेवन। प्रजापति जो है वो कर रहे हैं तमाम आलमों को, लोगों को, यानी जो कहते हैं तमाम वर्ल्ड्स जो ये बना रहे हैं, कायनातों को जलाया और पकाया जा रहा है यहाँ पर। और इन तपती हुई लोगों से, जहानों से उनका क्रक्स निकाला जा रहा है, उनका जौहर निकाला जा रहा है। तो फिर अग्नि निकलती है जमीन से, और वायु निकली आकाश से, और सूरज निकला हेवन से, यहाँ पर ये कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अभी हमें पता था कि ये लोग जो हैं वो सेजेस थे, और यहाँ पर पता चलता है कि प्रजापति जी जो हैं वो तमाम आलमों को बनाते समय उन्हें पकड़कर, पकाकर, जलाकर उनका क्रक्स निकाल रहे हैं। तो उसमें से अग्नि निकल रही है जो फायर है अर्थ के अंदर से, और वायु जो एयर है वो स्काई से निकल रही है, आदित्य जो है सन वो हेवन से आ रहा है। यानी अभी जो ये सेजेस थे वो आते आते पता नहीं क्या बन गए। ये सेजेस अभी 4 ऋषि थे, और यहाँ पर आकर के ये अंगिरा तो यहाँ पे शामिल नहीं है, अंगिरा को यहाँ से भी गायब कर दिया गया है। फिर आगे देखिए, दूसरी वर्ष में बताया गया है कि इनसे फिर ऋग वेदा जो निकली वो निकली अग्नि से। जब इन्होंने क्रक्स निकाल लिया तो उस क्रक्स में से फिर ऋग वेदा जो आई वो अग्नि से बनी, यजुर्वेदा जो आई वो वायु से बनी, और साम वेदा जो आई वो आदित्य यानी सूरज से मिली। यानी इन तीन डेमी खुदाओं यानी छोटे खुदाओं से जो कहा जा रहा है कि वेद बनी, ये देयरफॉर नॉलेज, ये वेदास इन 3 छोटे खुदाओं ने दी। देवताओं ने निचोड़ कर, क्रक्स निकाल कर उनका, 3 देवताओं का उनसे लिया गया। अब सवाल फिर उठता है कि स्वामी जी के अकॉर्डिंग वेद 4 ऋषियों की दी, वो क्या पता नहीं, अभी तक ये नहीं पता वो ऋषि थे या फिर ये प्रजापति जी कह रहे हैं वो थे। दूसरी, श्वेतवेशत्र उपनिषद के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी को दी गई। तीसरी, ब्रह्मा जी के द्वारा अथर्वा को दी, उनके जो लड़का था अथर्वा सन था उसको दी गई।
श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी के मुंह से निकली। और जी छंदोग्य उपनिषद में बताया जा रहा है कि प्रजापति जो है इन पहले क्रक्स निकाल रहे हैं, आलमों को जला रहे हैं, पका रहे हैं, फिर उनसे 3 ये डेमी गॉड बन रहे हैं, डेमी देवता बनाए जा रहे हैं, छोटे देवता बनाए जा रहे हैं, उनसे उनका क्रक्स निकाल कर ये अलग अलग वेदास बनाई जा रही हैं। एक जगह आता है कि अथर्ववेदा में आपने देखा कि चीर फाड़ कर ईश्वर को जो है वेदास निकाली जा रही है उसके अलग अलग अंकों से। अब ये देखिए सवाल जो ये था, ये ब्लंडर जो स्वामी जी ने मारा था दूसरे वाले श्लोक में मनुस्मृति का कोट करते हुए, गॉड कोज देम कम्युनिकेटेड थ्रू अग्नि एंड अदर टू द माइंड ऑफ ब्रह्मा। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो अग्नि द्वारा ब्रह्मा को दी गई, गॉड ने अग्नि को दी ब्रह्मा को, या फिर ब्रह्मा के द्वारा अग्नि को दी गई। तो इसके ऊपर हम देखते हैं, हमने जब वर्ष निकाली मनुस्मृति की तो वहां पे कुछ ऐसा था ही नहीं जैसा स्वामी जी कह रहे थे। मनुस्मृति चैप्टर 1 वर्स 23 में दे रखा था, बट फ्रॉम फायर विंड एंड द सन ही ड्रो फॉर द थ्री फोल्ड इटर्नल वेदा और ऋग यजुस एंड सामन फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। यहाँ पे एक अलग ही बात पता चली हमें, क्या कि तीनों वेदास बनाई, जो तीनों वेदास हैं वो कहाँ से आई, ये ड्रू का मतलब होता है, ड्रू फोर्थ का मतलब जिस तरीके से निचोड़ना, यानी जिस तरीके से हम दूध को धोते हैं ना, उसी तरीके से इन 3 देवताओं से निचोड़ कर वेदास निकाली जा रही है। अब सवाल फिर उठता है कि वेदास 4 ऋषियों को दी गई, वेदास ब्रह्मा जी को दी गई, वेदास ब्रह्मा जी के मुंह से निकली, वेदास प्रजापति ने क्या कहते हैं क्रक्स निकालकर डेमी गॉड्स का उन्हें निकाला, ये उससे वेदास बनाई गई, या स्खंबा को चीर फाड़ करके वेदास बनाई गई, या फिर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग इन 3 लोगों को अग्नि वायु और आदित्य को, अंगिरा यहाँ से गायब है, अंगिरा देखिए यहाँ से भी गायब कर दिया इन्होंने, अभी तक वो 4 थे, अब लास्ट में आते आते 3 हो गए। शुरू में वो ऋषि थे, अब आते आते पता नहीं वो क्या चीज हो गई। ये हमारे कोई सनातनी भाई आए तो वही कमेंट में बताएगा, बता देना भाई, हम भी चाहेंगे हमारी सलाहियत करें, आप हमारी इस्लाह करें, हम मदद करें हमारी, हम भी सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पर इन्हें निचोड़ कर निकाला जा रहा है। अब इसके जो संस्कृत में वर्ड दे रखा है मैं उसे दिखा देता हूँ। रोमन संस्कृत में 2 वर्ड यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रखे हैं, एक ब्रह्मा एक दुदोहा। ब्रह्मा का मतलब सुप्रीम बीइंग, ही पता है आपको, ये गंगानाथ झा जी की कमेंट्री और ट्रांसलेशन दिया गया है। दुदोहा का मतलब होता है जिस तरीके से दूध धोते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निचोड़ कर, फ्रॉम आउट ऑफ 3 डेटीज अग्नि वायु एंड आदित्य रवि जिसे कहते हैं, इन तीनों से एक्सट्रैक्ट किया गया, निचोड़ा गया द इटर्नल ब्रह्म देयरफॉर फ्रॉम ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा, निकाला गया, ब्रह्म द्वारा दिया गया जो था, इन तीनों डेमी गॉड्स को निचोड़कर निकाला गया। अब यहाँ पर जो कमेंट्री करते हुए गंगानाथ जी कहते हैं, जो दूसरी कमेंट्री करी है उन्होंने, आउट ऑफ अग्नि ही प्रोड्यूस्ड वेदा। ये कहते हैं कि जो स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी जी ने ब्लंडर मारा था कि ब्रह्म अग्नि को दी गई फिर ब्रह्मा को, तो ये कह रहे हैं कि अग्नि ने प्रोड्यूस करी वेदा को, द लेटर बीइंग प्रेफर्ड फॉर रीजन एड्यूस द भाष्य, भाष्य के अनुसार जो दे रखा है कि अग्नि से आई। अब ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐतराज उठ सकता है, सांख्या ये जो इन्होंने दिया है, वेदास डिफर फ्रॉम द संख्यास अकाउंट अकॉर्डिंग विच दे आर इटर्नल एंड इशू फ्रॉम ब्रह्मास माउथ। इस पर यहाँ पर एक ऐतराज बन सकता है कि क्या ये ब्रह्मा के मुंह से निकली हैं ये। तो अभी तक हम फिर एक बार आपको समझा देते हैं कि स्वामी दयानंद जी के अकॉर्डिंग, स्वामी दयानंद जी जो थे हमारे, उनके अकॉर्डिंग जो वेदास हैं वो कायनात की शुरुआत में 4 सेजेस को, ऋषियों को दी गई थी, आदित्य अग्नि वायु अंगिरा। नीचे जब सामने वाले ने सवाल करा कि स्वामी जी श्वेतवे शत्रु उपनिषद तो कहता है कि ये जो थी वो ब्रह्मा को मिली, तो स्वामी जी ने ब्लंडर मारते हुए मनुस्मृति का रेफरेंस कोट करते हुए चैप्टर 1 वर्स 23 के नहीं, बेसिकली पहले ये अग्नि को दी गई, अग्नि के थ्रू ब्रह्मा को दी गई, या यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मा को दी गई फिर अग्नि को। वो खुद एक श्लोक अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर उसके बाद जब हम आगे आए तो हमें पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि ब्रह्मा जी के मुंह से वेदास निकल रही हैं खटाखट, जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस से छप गई खुद ही और धड़ाधड़ फोटो कॉपी बाहर आ रही है, उसी तरीका से ब्रह्मा जी। और वो असल में कोई अगर वहां पर आकर कहे कि वो मेटाफोरिकली बात वहां पर हो रही है, मेटाफोर है, तो नीचे विदुरा जी ने सवाल पूछकर उनकी खटिया खड़ी कर दी थी। उसके बाद हमें आगे चलते हैं तो आगे पता चलता है कि
ये जो प्रजापति जी हैं, उन्होंने जो वो 4 सेजेस की बात हो रही थी, वो 4 सेजेस को अलग अलग वर्ल्ड्स को, कायनातों को, आलमों को पकाया जा रहा था, तपाया जा रहा था। तो फिर उनसे अग्नि वायु आदित्य निकला, 3 डेमीगॉड बने। फिर उन 3 डेमीगॉडों से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद निकली। अथर्वा वेदा के अकॉर्डिंग जो स्कंबा सुप्रीम बीइंग एट्रीब्यूट दे रखा है, उसे चीर फाड़ कर उससे अलग अलग अंगों से निकाल वेदास निकली। छंदोग्योपनिषद के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि जो प्रजापति जी ने थे वो अलग अलग निकाला, और ये मनुस्मृति ना आप देख रहे हैं कि इनसे धू के निचोड़ के निकाली जा रही है वेदास। अब हमारे बेसिकली यही सवाल बनते हैं। हमने पूरा डिस्कशन करा यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि कमेंट में हमारे जो है इससे आकर के लोग हमें इस्लाह करें, हमें बताएं कि ये आपने आपने एक टॉपिक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर 4 बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, डायरेक्टली फ्रॉम सुप्रीम बीइंग, यानी क्या वेदास डायरेक्ट सुप्रीम बीइंग ने दी? दूसरा सवाल, क्या ब्रह्मा ने खुद जो है, ब्रह्मा ने खुद वेदास को पैदा किया? ब्रह्मा की खुद की पैदाइश थी वेदास, किसके? श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग कि उनके मुंह से खुद निकली, ब्रह्मा उनकी पैदाइश थी। नंबर 3, यहाँ पे सवाल उठता है कि वो एक्सट्रैक्ट करी गई 4 डेटीज से, 4 डेमी गॉड से। जो गॉड थे मतलब डेमी गॉड थे या ऋषि थे, उनका खुद पता नहीं। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अकॉर्डिंग वो 4 सेजेस के ऊपर उतारी गई। ये 4 अहम सवालात हैं जो ओरिजिन ऑफ वेदास को लेकर के हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका एब्सोल्यूट आंसर आज तक ना तो किसी शास्त्री ने दिया है, ना ही कोई आचार्य दे सका है, और फिर ना इसका जवाब किसी आचार्य दे सका। और ये 4 बेसिक सवाल बनते हैं। हम किसी भी किताब पर बात करने से पहले, उसका टेक्स्ट पे बात करने से पहले, उसकी टीचिंग सामने वाले को बताने से पहले, दावा करने से पहले, उस पर कोई भी चीज़ थोपने से पहले वो उसे ये ज़रूर पता करना चाहिए, या वो ज़रूर पूछेगा कि भाई जो आप मुझे बात बता रहे हैं वो कहाँ से आई है। मैं आपका एक छोटा भाई होने के नाते ही पूछ रहा हूँ कि मैं आपका ये टीचिंग सीखना चाहूँगा। सीखें, उन्हें मुझे भी इस्लाह कीजिए, मुझे भी सीखने मिले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मुझे दिया जाए, और मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शंस में हमारे भाई लोग हमें इनका जवाब देंगे। शायद इंशाल्लाह उनको ज़्यादा पता हो, क्योंकि हमने इस टॉपिक का नाम ही रखा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास, यानी ये सीखने और जानने का मसला था। मैं भी गलत हो सकता हूँ कहीं, क्योंकि मुझे नहीं इतनी नॉलेज इस बारे में। जब शास्त्री वगैरह लोग ही इसका जवाब नहीं दे सके तो मैं अलग। लेकिन ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ओरिजिन ऑफ वेदास के ऊपर उठते हैं। और इसी के साथ हम आपका जो ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर 1 था, ये हमने सीरीज शुरू की है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। तो इसका चैप्टर 1 था ओरिजिन ऑफ वेदास। चैप्टर 2 आएगा कि वेदास किसने लिखी। तरह से ये सीरीज चलेगी हमारी। तो चैंपियन 313 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में आके मेरे भाई लोग मुझे इन 4 सवालों का जवाब दें। हम चाहेंगे कि आप लोग आएँ और हमें समझाएं, सीखने सिखाने की बातें करें, प्यार मोहब्बत से करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले चैप्टर।